एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, और ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। तो इसमें जैसे बहुत सारे लोग ना बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर सेल्स टारगेट है, बहुत ज़्यादा दिमाग उनका खराब हो चुका रहता है बिकॉज हर कंपनी में सेल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अभी आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ हमारे सेल्स पर्सन के लिए लेके आई हूँ। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सेल्स रिलेटेड पता चलेंगी इस वीडियो में। ओके, तो चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। इज फॉर्मल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड सेल्स पर्सन? तो इसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि बहुत लोग होते हैं ना कि उनको हमेशा ये डर रहता है कि अरे यार मुझे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिली ही नहीं, मुझे कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली, मैं कैसे अच्छे से सेल्स पर्सन बनूंगा, मैं कैसे अच्छे से सेल करूंगा, क्या करूंगा। तो आज कि मैं ये आपको इस टॉपिक में बताने वाली हूँ कि फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है वो ज़रूरी क्यों होती है सेल्स में अच्छा बनने के लिए, सेल्स पर्सन अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए और टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है, आपका ट्रेनिंग आपको ज़रूरत क्यों है? ठीक है, ट्रेनिंग एनहांसेस योर व्हाट? ट्रेनिंग एनहांसेस का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग एनहांसेस योर स्किल। नंबर 1 पॉइंट है, अगर आप ट्रेनिंग करते हो, अगर आपको प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग दी जाती है तो वो आपके स्किल्स को बढ़ाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि हमें ये चीज़, सपोज हमें एक पेन बेचना है पर हमें पता ही नहीं है कि वो पेन बेचना कैसे है, स्किल नहीं है हमारे पास बेचने के लिए, हमें बस पता है कि अरे जाके बेचना है, बट पहले हमारे अंदर वो झिझक होती है ना कि कैसे बोलूँ, क्या प्रोडक्ट है, ये है वो है, बहुत सारी 10 चीज़ माथे में आती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। सेल्स ट्रेनिंग वो आपके स्किल्स को एनहांस करता है। दूसरा है आपका प्रोडक्ट नॉलेज जो होता है ना, जो भी आपके बारे में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, यू नीड टू नो। सेल्स ट्रेनिंग, जब भी कोई कंपनी आपका सेल्स ट्रेनिंग करवाता है तो वो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज और उसका जो सर्विस है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर बताता है। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए चले गए लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आपको खुद को नॉलेज नहीं है, आपका खुद का दिमाग उसमें है नहीं, आपको नहीं पता, आपने नई नई कंपनी एज अ फ्रेशर या मान लो किसी दूसरी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस था, आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट कर गए। फॉर एग्जाम्पल आप पेंट इंडस्ट्री में थे और आप शिफ्ट मार लिए इंश्योरेंस सेक्टर में, राइट? तो पेंट का प्रोडक्ट अलग था, उसको बेचने का तरीका भी अलग है। अभी आपने शिफ्ट मार लिया इंश्योरेंस में, ठीक है, तो अभी इंश्योरेंस वाला जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, उसका प्रोडक्ट अलग होगा ना। एक तरफ प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक तरफ सर्विस बेच रहे हो। तो क्या है, आपको सेल्स ट्रेनिंग क्यों जरूरत है लेने का? जब भी आपका कोई भी कंपनी में जाते हो उसको हल्के में मत लेना कभी भी, बिकॉज इससे आपका प्रोडक्ट नॉलेज एनहांस्ड होता है। समझ में आई बात? प्रोडक्ट और सर्विस को जितने अच्छे से समझोगे, खुद जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे, खुद जितना ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड नॉलेज होगा उतनी अच्छे से कस्टमर को बेच पाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और वो है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। यस गाइस, जब आपको कोई भी कंपनी सेल्स ट्रेनिंग एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस, जहाँ से भी जिस भी सेक्टर से अगर आते हो, तो अगर आपको एक अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। आप कस्टमर या कोई भी क्लाइंट या बिजनेस, बिगर क्लाइंट्स है आपके पास, स्मॉल क्लाइंट्स है, कोई भी तरह का क्लाइंट है, बेसिकली आपको डर फील नहीं होता, आपको ये फील नहीं होता अरे यार वो ये पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा, वो पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा। आप पजल फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो चुका है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सेल्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी चीज़ को बेच सकते हो। बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, आप एक थॉट को भी बेच सकते हो। ठीक है, आने वाले थॉट कोई एक होता है ना प्रोडक्ट जो कि टैंजिबल नहीं है, जो कि एक सर्विस है। सर्विस क्या है? एक थॉट है। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे सर्विस में अलग अलग होते हैं। जैसे मेकअप में हो गया कि आप सर्विस कर रहे हो मेकअप करने का, पढ़ाई लिखाई में हो गया कि आपने उनको बता देते हो आपकी मैं इस तरह का प्रोडक्ट सर्विस आपको दूंगा अगर आप मेरे यहाँ पे एडमिशन लेते हो। तो वो तो एक थॉट है ना कि भाई आप मेरे पास ज्वाइन करोगे तो आप अच्छा पढ़ोगे। वो तो आपको पता नहीं कि अभी टीचर क्या पढ़ाने वाला है, वो एक थॉट है। आप उनकी बातों से इंप्रेस हो गए हो तब आपने उनका सर्विस ले लिया। तो समझ में आया? सर्विस में भी बहुत सारी कैटेगरी है, किसी और टॉपिक में आपको ये शेयर करूंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना वीडियो। तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। समझ गए मेरी बात? अब बढ़ते हैं, और 4th पॉइंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेटवर्किंग इंक्रीज करता है आपकी अपॉर्चुनिटीज। आप जिस सेक्टर में हो, सपोज अभी आप सेल्स में रहने वाले हो, सेल्स में आप अभी सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किए हो, फिर आप सेल्स सीनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर आप मतलब मान लो एएसएम बनोगे, फिर एएसएम के ऊपर कुछ बनोगे। तो ऐसे ऐसे करके आपका बहुत सारा हायरार्की है, बहुत सारा स्टेप्स है जो आपको लेना है और फिर आपको एक पोजिशन में पहुंचना है। तो इसके लिए 8-10 साल लग जाते हैं, राइट? तो अगर आपने ये ठान ही लिया है कि मुझे एज अ सेल्स
इंडस्ट्री में ही रहना है, मुझे एज अ सेल्स पर्सन ही ग्रो करना है, दैट मीन्स आपको अपना नेटवर्किंग बढ़ाना होगा, आपको आसपास के लोगों से सीखना होगा। ये नहीं कि जो आपके मेंटर है, जो आपको सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, बस आप उनसे ही पूछे बात खत्म। नहीं, आपके सेल्स लाइन में जो अलग अलग, मान लो आपकी पुरानी कंपनी के भी कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उनसे भी आप नॉलेज ले सकते हो। आपका करंट कंपनी में भी कोई बहुत अच्छा आपका सीनियर हो सकता है, उससे भी आप नॉलेज ले सकते हो। मतलब क्या है बोलने का कि स्किल आपको अपना अपडेट करते रहना है। और स्किल्स अपडेट कैसे होता है? जब आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, आपके आसपास के काफ़ी सारे लोग हैं, आपने बहुत जानकार वाले लोगों को अपना आसपास रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ की परेशानी, कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन होता है तो आप उनको एटलीस्ट हेल्प मांग सकते हो, उनसे ज्ञान ले सकते हो, उनसे नॉलेज ले सकते हो। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड एंड कभी भी डोंट शाई अवे फ्रॉम नेटवर्किंग। और ये मत सोचो मैं किसी से हेल्प मांगू, ये मांगू। भाई, हर किसी को हर चीज़ नहीं आता है, तो आपको हेल्प मांगना पड़ेगा। बेशरम बनो, हेल्प मांगो, सीखो। सीखने में कोई शर्म नहीं होता है, कभी भी सीखने के लिए शर्म फील मत करना, ठीक है। हम बढ़ते हैं लास्ट बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो गाइस। तो 5th पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। यस गाइस, तो 4th पॉइंट से ही, नेटवर्किंग से ही आता है ये 5th पॉइंट, दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। बिकॉज अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, अगर आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, हमेशा नई नई चीज़ें सीख रहे हो, आज ये सीखा, कल वो सीखा, परसों कुछ और सीखा, तो क्या हो रहा है, आप अपना जो आपका नॉलेज का होराइजन है ना, उसको बड़ा कर रहे हो। आपकी ज्ञान जैसे बढ़ेगी ना, तो आपका दिमाग जैसे बढ़ते जाएगा। जैसे यूट्यूबर्स, जब कोई भी नया यूट्यूबर बनता है तो उसको शायद पहले 6 महीना एक चीज़ सीखना है, एडिटिंग नहीं आता, थंबनेल बनाना नहीं आता, वीडियो अपलोड करना नहीं आता, तो ऐसे 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 करते करते ये सीखने में ही 2 साल चले जाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं यूट्यूब को एक ग्रेजुएशन या फिर MBA से रिलेट करूँ, तो 3 साल तो हमारा, जैसे कि ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल लगते हैं, वैसे यूट्यूब में भी तो 3-4 साल लग जाते हैं ना यार ग्रो करने के। पहला 1 साल 2 साल तो हम लोग मोनेटाइजेशन में वेस्ट करते, मतलब वेस्ट नहीं, मतलब इन्वेस्ट करते कि भाई अभी मुझे पैसा का मैं नहीं सोच रहा, मुझे 2 साल हार्डवर्क करना है, 2 साल अलग 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 चीज़ें सीखते। बहुत लोग लकी होते हैं, वो 1 साल में मोनेटाइज करते हैं। तो मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है, अंजलि फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। यस गाइज, वो 1 साल में मोनेटाइज हुआ, उसका मैं आपको बता दूंगी। अंजलि फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड का सारा डिटेल मैं आपको उस वीडियो में शेयर करूंगी, दूसरे चैनल का। बट अभी बात करते करते एग्जाम्पल मेरे मुँह से ये निकल गया कि ऐसा मैंने 1 साल में किया। दैट मीन्स अब आपके हार्डवर्क के ऊपर है। कुछ लोग एक चीज को सीखने में 2-3-4 साल लगा देते, कुछ लोग 6 महीने में करते, कुछ लोग 1 साल में करते। दैट मीन्स इट्स योर लर्निंग कैपेसिटी एंड योर कैपेबिलिटी। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे लर्निंग नहीं करना, मुझे जितना आता है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो आप कभी लाइफ में लिख के ब्लैंक पेपर में से ले लो, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो लर्निंग इज द एसेंस। जितना, चाहे वो सेल्स ट्रेनिंग हो, चाहे वो HR ट्रेनिंग हो, चाहे वो यूट्यूब ट्रेनिंग हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ट्रेनिंग हो, if your training is good, if you are learning, continuous learning is happening, you will definitely grow in life, definitely and definitely 100% आपका ग्रोथ होगा। 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद होगा जरूर, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप सेल्स रिलेटेड या कोई भी टॉपिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फील करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी शायद वीडियो बना दूं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।